पिक्चर चालू करो बे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भाई कांग्रेस जनता पार्टी कमबैक करने आती है और कमबैक होते ही दोबारा एक्सपोज हो जाती है। इस बार उन्होंने सोचा कि हम अपने स्पोक्स पर्सन उतार देते हैं, एक बढ़िया सी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती है, सोचा था कमबैक हो जाएगा, लेकिन फिर एक्सपोज हो गए। जो 3 बंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे, तीनों की डिटेल निकाल दी इंटरनेट ने। एक बंदा ध्रुव राठी का स्क्रिप्ट राइटर, एक बंदा उमर खालिद का दोस्त है, तुम जानते हो कौन सा वाला है, भारत तेरे टुकड़े होंगे वही वाला। तीसरा आम आदमी जनता पार्टी का पहला से मेंबर है। और सोचो भाई, जब ध्रुव राठी इस पार्टी से जुड़ा हुआ है तो आप समझ ही सकते हो कौन है ये लोग। और भाई मुझे एक चीज बताओ, जब तुम लोग तैयारी कर आ रहे हो तो भाई ऐसे मेंबर्स को क्यों लेकर आ रहे हो जिनकी पास्ट हिस्ट्री पहले से ट्विटर पे निकली हुई है। फोटो डिलीट कर देते, ओल्ड ट्वीट वगैरह डिलीट कर देते, लेकिन नहीं, इतनी बात तो विजय माल्या एक्सपोज नहीं होता भाई जितनी बार कांग्रेस जनता पार्टी वाले हो जाते हैं। जय श्री राम मेरे सभी हिंदू भाइयों को स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार वीडियो के अंदर जिधर में लेके आ चुका हूँ आप सभी के लिए फिर से एक नया सा वीडियो। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम का नारा भी जरूर से लगा देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस फैजल खान का फर्जीवाड़ा सुना। पहले तो एक महिला पत्रकारों के कुछ सवालों से तिल मिला के उसे गाली गलौज करने लगा। अगर कोई दलाल थूक के चला जाएगा, जमीन से गर्दा उठा के धूरा मुंह में डाल के जमनवा खींच लेगा, आदमी से निकाले। उसी गाली गलौज में इतना गिर गया कि उसके छोटे बच्चे, उसके स्कूल मास्टर सभी को ले आए। अंजना का बेटा जिस स्कूल में पढ़ाई करता है, चाणक्यपुरी में जो स्कूल है, अब चूंकि प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए आदमी हर बात नहीं बताता है, ये बताए ना उस स्कूल की फीस क्या है। तू अपनी घरवाली को शादी के दिन से बुरके घूंघट में लेके क्यों घूम रहा था? पूछा क्या किसी ने? तो तू दूसरों की माँ बहन बच्चों पे मत जा, तेरा तो चलता होगा, सब नहीं सहता। ख्याल रखे। हाँ तो को झुनझुना लेके बजा जा। ये फैजल खान अंजना को पत्रकारिता सिखा रहा है, लेकिन ए छुट्टा, ए बुड़बक, ये लड़की ऐसे फंसाते हैं। ये कौन से शिक्षक के गुण है? स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी। तो जब अंजना और फैजल की भसड़ बढ़ने लगी तो इसे भी ऑनलाइन गाली पड़ने लगी। तभी इसे याद आया इसके नाम के फैजल के आगे क्या लगता है? खान। तो उसने नाम याद करते हुए निकाला विक्टिम कार्ड और पूरे ऑफिस तोड़ दिया है, तो गोली चला दी। आप किसको हमला करने आ गए? यहाँ हमारे घर पे किसको कर रहे हैं? हाँ, सीसीटीवी कैमरा फुटेज को दे दिया गया है, चिन्हित कर लिया गया। अपने ही गार्ड से अपनी ही कोचिंग में गोलियां चलवा दी। नहीं, यहाँ कहानी खत्म नहीं हुई। गार्ड भी पहचान गया वहाँ पे बगल की कोचिंग। आरोप लगा दिया बगल वाली कोचिंग पे। पूरी तरह से इतनी गोली चलाने लगे, 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होके रख दिया यहाँ पर। लेकिन पुलिस ने इसके विक्टिम कार्ड का प्रोपेगेंडा एक ही दिन में फ्लॉप करा दिया। पहले तो पता चला इसके गार्ड ही नहीं गोली चलाई और अब पुलिस कह रही है गोली चली भी नहीं। अब ये सुनो, सीसीटीवी फुटेज आया, फुटेज में दिख रहा है कुछ लोग आके जो तोड़फोड़ कर रहे हैं, ईंट पत्थर चला रहे हैं, फायरिंग करता हुआ कोई अब तक नहीं दिखा है। ये इतना तगड़ा, इतना दुनियादार जानने वाला मास्टर है कि जब पत्थर चले 2-4 ही से लगा, गोलियां 7-8 चल गई। 8-10 राउंड तो हम देखे हैं यहाँ पे। प्रथम दृष्टया इन लोगों को लग रहा था कि शायद फायरिंग हुई है, लेकिन फुटेज को काफी बारीकी से देखा गया तो अब तक कोई फायरिंग पुष्टि नहीं हुई। और मोदी को विदेश नीति का ज्ञान देते हैं गुरुजी कि बम कैसे मारने हैं। पत्थर पड़ती है तो पैंट गीली हो गई। 8-10 राउंड तो हम देखे हैं यहाँ पे। 8-10 राउंड हम देखे हैं, हमें क्या पता। ये सब प्रपंच करके फैजल खान ने अंजना ओम कश्यप की बात सही कर दी। इसी कोचिंग माफिया की तो बात कर रही थी कि कुछ कोचिंग माफियाओं का कब्जा इस कोचिंग इंडस्ट्री पे हो गया, जो किसी को बढ़ने नहीं देते। जब बगल वाले को बढ़ते देखा, खुद को गाली पड़ते देखा, तो दूसरे को गिराने के चाल चल दी। चिन्हित कर लिया गया, गार्ड भी पहचान गया वहाँ पे बगल की कोचिंग। आप बताओ इस फैजल खान के प्रोपेगेंडा पे क्या कहना चाहते हो? कमेंट करके जो मेरी बात से एग्री करते हो तो फॉलो और शेयर करना। भाई बड़ी खबर यह है कि इस फैजल खान और खान सर के दोनों बॉडीगार्ड्स को पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि ये खान सर मीडिया को जो कह रहा था कि इसकी कोचिंग पर गोलियां चलाई गई थी, वो गोलियां इसके गार्ड्स ने ही चलाई थी। और इसके गार्ड्स ने पुलिस को बताया कि उन्होंने गोलियां इस फैजल खान और खान सर के कहने पर चलाई थी। पूरे ऑफिस तोड़ दिया है, तो गोली चला दी। आप किसको हमला करने आ गए? यहाँ हमारे घर पे किसको कर रहे हैं? 8-10 राउंड तो हम देखे हैं यहाँ पे। अब पटना पुलिस इस फैजल खान का पॉडकास्ट करेगी और अगर अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द इसका अगला वीडियो जेल से आएगा। लेकिन आप इसकी हरामखोरी देखिए कि इसने इतना बड़ा झूठ बोलकर हजारों स्टूडेंट्स की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया और उन्हें अपनी कोचिंग के बाहर लाकर खड़ा कर दिया, ताकि इन बच्चों की भीड़ दिखाकर सरकार, प्रशासन और मीडिया को डरा सके। और ये फैजल खान अंजना ओम कश्यप को कह रहा था कि वो दलाली की कमाई खाती है। और दलाली की कमाई की खराबी अंजना, तुम नाम नहीं ले सकती हो टीचरों का। अंजना का तो पता नहीं, लेकिन ये जो हरकत इस खान सर ने की है, इसे कहते हैं। डर लग रहा है खान सर। अब आपकी गजब बात पूछते हैं, यहाँ गोली चल गया तो मजा आएगा किसी को?
mask, same task. नाम क्या? दक्ष प्रजापति। और उसकी बेटी कौन? सती। सती एक दिन इंस्टाग्राम चला रही, सामने आई प्रोफाइल शिव की। शिव कौन? अपने हरियाणा का चोरा, देसी बंदा। ऐसे एक बार ठंड लग रही, वहां पे देखा शमशान घाट में चिता जल रही है, उसके आगे बैठ के हाथ सेकने लग गया, राख अपने ऊपर लगा ली। तो सती तो फुल इम्प्रेस, यार क्या कूल बंदा है। बोली डैडी मुझे तो इसी से शादी करनी है। और करना है तो इनकी कौम का सफाया करो। That's what we want. Bloody democracy. I am a Hindu, a mad Hindu. ये वीडियो एक रिमाइंडर वीडियो है कि कल 6 जून है, सीजेपी वालों का प्रोटेस्ट है। कूटने में कोई भी कसर नहीं छोड़ना भारत की सरकार, भारत की पुलिस। ये लोग पता नहीं कौन सा गेम खेल रहे हैं। एक पक्ष इसका कह रहा है कि हथियार लेकर आना, लाठी डंडे लेकर आना, पेपर स्प्रे लेकर आना, और दूसरा पक्ष कह रहा है कि हम शांतिपूर्वक चीजों को करना चाहता है। अभिजीत दीपके ने वीडियो बनाकर कहा है कि हम शांति से करेंगे और एयरपोर्ट में लोगों को आने को मना किया है। ये पूरा का पूरा गैंग एंटी इंडिया गैंग है। सौरभ दास को देख लो, चाहे जो प्रवक्ता बना इसके किसी भी चीज को देख लो, विजेता दहिया को देख लो जिसने भगवान शिव का मजाक बनाया, माता पार्वती का मजाक बनाया, किसी दिन मिल गया। मैं कसम खा के कह रहा हूँ, अगर इसके सारे वोक पने को नहीं निकाल दिया ना तो मैं जीवन में मुच्छे रखना छोड़ दूंगा। भारत की सरकार बिल्कुल भी लिबरल मत होना। इनके साथ कोई भी ऐसा युवा नहीं खड़ा है जो देश को लेकर सोचता है। इनके साथ केवल वही है जो एंटी इंडिया है, जो उमर खालिद गैंग को सपोर्ट करता है, जो भारत को तोड़ने की बातें करता है। सौरभ दास ने भी कहा हुआ है कि शर्जिल इमाम ने जो कहा है वो देशद्रोह नहीं है। मतलब भारत के नॉर्थ ईस्ट को काट देना, भारत के असम से अलग कर देना, टुकड़े टुकड़े कर देना, ये देशद्रोह नहीं है इनके लिए। इनको अगर आपने नहीं ठोका, इनको अगर आपने नहीं पकड़ा, तब हम आपके सपोर्ट में नहीं रहेंगे, ये याद रखना। कॉकरोच को पाला नहीं जाता, कॉकरोच को जो किया जाता है वी शुड डू द सेम विद देम। कि जनता के प्रेशर को ये सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दें, हो सकता है। बट अब हम दूसरी स्टेज में जा रहे हैं। पहले हम फुल कंट्रोल स्टेज में थे, अब ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है। और आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। यही होता है, कोई भी घटना घटे तो आतंकवादियों को बौद्धिक प्रोटेक्शन के दिए वो मैदान में उतर आते हैं, नई नई मनगढ़ंत स्टोरियां घड़ाते हैं, नए नए तर्क देते हैं। और आतंकवाद के खिलाफ अगर किसी ने आवाज उठाई, वो जैसे देश का दुश्मन है, कॉम्बिनर है, हिटलर है, न जाने कौन कौन से डिक्शनरी के शब्द हैं, उसको निकाल के आते हैं। मित्रों, वो डरते हैं जो अपनी छवि के लिए मरते हैं। मैं तो वो इंसान हूं जो इंसान की, हिंदुस्तान की छवि के लिए मरता हूं। मुझे मेरी छवि की परवाह नहीं। जब बिजली की चोरी रोकने के लिए स्मार्ट मीटर्स बना सकते हो, तो अच्छी हेल्थ और अच्छी एजुकेशन के लिए अच्छे कॉलेजेस और अच्छे हॉस्पिटल्स क्यों नहीं बनाते? नहीं, वो इसलिए नहीं बनवा रहे हैं क्योंकि उसे 60 साल शासन करने वाले तेरे पोपो के पार्टी ने बनवा रखा है। तुम ही लोग तो कहती हो कि कांग्रेस का दिया हुआ सब कुछ है, मोदी केवल इस पे अपना नाम चिपका रहा है। तो जब अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे यूनिवर्सिटी, अच्छे कॉलेज तेरे पोपो की पार्टी ने बना रखा है, तो फिर बनाने की आवश्यकता क्या है? मोदी अपना नाम ही चिपका करके आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन इन चमचियों की एक बात हमें समझ में नहीं आता है कि 60 साल शासन करने वाली कांग्रेस से एक भी सवाल इन लोगों का नहीं बनता है, लेकिन 12 साल शासन करने वाली भाजपा से सैकड़ों सवाल बनता है। मतलब हिपोक्रेसी की भी हद होती है ना मोदी जी। अभी हूरों के बारे में सही से बताया नहीं था, बताया था भूल गई। हूरों का चैप्टर आने से पहले ही मदरसा ध्वस्त हो गया। हाँ, ये बंद करवा दिया। इसमें योगी की दिक्कत है, हूरों का तो चैप्टर पढ़ ही लेने देते, तब चलवा देते बुलडोजर। हाँ, ये भी योगी को ध्यान देना चाहिए कि हूरों वाला चैप्टर आने से पहले ही आपने मदरसा ध्वस्त करा दिया। तो आपको भी चाहत है, हूर मिलनी चाहिए। यस। एक नेता है, वो हेलमेट पहन रहा है, उसके सर पे आप अंडे फोड़ रहे हैं। आप ममता बनर्जी को थ्रेटन कर रहे हैं। कल्याण बनर्जी सांसद है, उसका सिर फोड़ा क्या? इट इज शेमफुल फॉर द बीजेपी एंड द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, अभी बदत है भाई, अभी बदत है कि ये वही वामपंथ है ना, 35 साल शासन किया, लोगों को काट के उसके खून से चावल पका के कुछ नहीं किया, जैसे लोगों को खाना खिलाना, कुछ नहीं किया, माँ को खाने के लिए मजबूर किया, नहीं खिलाया। मैं हिंसा का कभी समर्थक नहीं हूँ। हिंसा इस देश में राजनीति में पैदा किसने किया सर? पता नहीं, ये जनक है उसके, ये वामपंथी। तेरा तो गेम बजाना पड़े। केरल में कितनी हिंसा किया इन्होंने, पश्चिम बंगाल में कितनी हिंसा किया, पता नहीं। 45,000 से ज्यादा राजनीतिक हत्याएं हुई है इनके समय में, 35 साल के अंदर में। ये बुद्धदेव भट्टाचार्य का पश्चिम बंगाल के विधानसभा में स्वीकारोक्ति है। हाँ, और ये हमको ज्ञान सिखा रहे हैं यहाँ पर बैठ के।
वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, और कमेंट में जय श्री राम का नारा भी लगा देना, क्योंकि हम लोग वीडियो का एंड भी जय श्री राम के नारे के साथ करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। समर्थक हो बीजेपी का? बीजेपी के कट्टर समर्थक हो? पूरा। कांग्रेस की रैली में क्या कर रहे हो? तो भाई के समर्थक में आ गए। दोस्त है तुम्हारा? दोस्त है, इसकी वजह से। कौन का दोस्त है? बचपन का।